अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy upon dx is equal to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2 is called non homogeneous differential equation. Now there are two cases. Case number 1, when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, then we put z is equal to a1x plus b1y, and then non-homogeneous differential equation will reduce to variable separable form. And case number 2 is when a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then we put x is equal to x plus h, y is equal to y plus k, and then we put y is equal to vx, then the equation will reduce to variable separable form. तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। चलिए एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। dy upon dx is equal to x plus y plus 1 upon x minus y. So here a1 is equal to 1, b1 is also equal to 1, a2 is equal to 1, and b2 is equal to minus 1. So a upon a2 is equal to 1 and b1 upon b2 is equal to minus 1. Therefore a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. अब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 है, तो यहाँ पे जो है ये केस नंबर 2 है, यहाँ पे a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो अब हम क्या करेंगे, we put x is equal to x plus h and y is equal to y plus k। So let x is equal to let x is equal to x plus h, y is equal to y plus k. Now here we differentiate with respect to x, we get 1 is equal to dx upon dx plus 0 because h is a constant। तो यहाँ पे देखिए 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये जो अपॉन वाला डी एक्स है वो इस साइड आएगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, या ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। यहाँ पे y इज इक्वल टू वाई प्लस के है, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी वाई। तो ये जो अपान में डी वाई वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे कि देखिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो थी डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स कैपिटल वाई कैपिटल एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस एच, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस 1 है, तो एक्स अब इक्वल हो गया है एक्स प्लस एच के प्लस वाई प्लस के प्लस 1 अपान एक माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस वाई प्लस के। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस के प्लस 1, नीचे हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस माइनस माइनस के माइनस वाई माइनस प्लस माइनस के। अब हमने क्या किया है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये जो वेरिएबल्स को एक साथ लिखा है हमने, यानी एक्स प्लस वाई और जितने भी कांस्टेंट थे यानी एच के और 1 ये कांस्टेंट है, तो प्लस एच प्लस 1 प्लस एच प्लस के प्लस 1 को एक साथ लिखा है, वेरिएबल्स को एक साथ लिखा है और कांस्टेंट को एक साथ लिखा है। अपान में भी हमने क्या किया है कि वेरिएबल्स को एक साथ लिखा है एक्स माइनस वाई प्लस एच माइनस के। नाउ लेट सपोज अब ये जो कांस्टेंट टर्म है यानी एच प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू टी 0 एंड लेट सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड अपान में क्या एच माइनस के है,
h minus k is equal to 2. So let's suppose it is equal to इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट रकम थी इनको हमने 0 के इक्वल कर दिया है। नाउ वी एड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। जब हम इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे यानी तो हमें मिलेगा 2h प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में h माइनस के इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स h इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज आल्सो इक्वल टू -1/2। अब देखिए यहाँ पे ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस h x प्लस वाई प्लस ये कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट को हमने सपोज कर लिया है 0। यहाँ पे भी हमने नीचे भी क्या किया है, कांस्टेंट को हमने सपोज किया है 0। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस h अपॉन x माइनस वाई। इसके साथ जो कांस्टेंट था वो 0 हो चुका है। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने क्या किया है कि x को लिया यहाँ से कांस्टेंट, यानी x प्लस वाई था, x को लिया कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। यहाँ से नीचे वाली टर्म में भी हमने x लिया कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। So now let's suppose v is equal to y upon x, therefore y is equal to vx. Now we differentiate it with respect to x, and capital X we get dy upon dx is equal to v plus x dv upon dx। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ इस इक्वेशन में, यानी dy upon dx की वैल्यू अब है v प्लस एक्स dv upon dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स जो कि v है, तो ये हो गया 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। अब ये जो प्लस का v है इसको हम इस साइड ले आए, तो ये हो गया माइनस का v। अब हम लेंगे एलसीएम, जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकलेगी 1 माइनस वी, तो 1 माइनस वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी, 1 इंटू 1 प्लस वी, तो ये हो गया 1 प्लस वी। अब ये माइनस है, अब देखें v अपॉन 1 है, तो जब हम 1 माइनस वी को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस वी आएगा, उसको हम जब v से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखें यहाँ पे प्लस ये माइनस, माइनस 1 इंटू वी माइनस माइनस प्लस v इंटू वी स्क्वायर, ये प्लस v माइनस वी कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। नाउ वी separate the variables, we get 1 minus v dv upon 1 plus v square is equal to dx upon x। ये जो x upon dx था इसको हम इस साइड ले आए, ये हो जाएगा dx upon x, और ये वाली जो टर्म है इसको हम यहाँ ले गए, तो ये हो गई 1 minus v upon 1 plus v square। Now we take sign of integration on both sides। तो देखिए अब ये 1 माइनस वी था, इसको हमने 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर कर दिया, माइनस ये v था v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। अब ये जो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा टेन इनवर्स वी। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो होगा टेन इनवर्स वी, माइनस यहाँ पर आप देखें 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2v, यानी हमें 2 की ऊपर ज़रूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा ln 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये 1/2 ये 1/2 ये आ गया, और इसका इंटीग्रल हो गया ln 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रल होगा ln x प्लस सी। अब देखिए ये टेन इनवर्स वी सेम रहा, माइनस 1/2 ln की वजह से अब इसका ये पावर हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर का, ये 1/2 पावर बन गया।
अब ये जो एल एन एक्स प्लस का था इसको हम यहाँ इस साइड ले आए, ये हो गया माइनस का एल एन एक्स इज इक्वल टू सी। नाउ टेन इनवर्स वी माइनस, यहाँ से हमने माइनस लिया कॉमन, वी एल एन 1/2 मीन्स रेडिकल, इसको हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखा है 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस एल एन एक्स, माइनस बाहर कॉमन निकला है, ये हो गया प्लस इज इक्वल टू सी। अब देखें टेन इनवर्स वी माइनस, दो एल एन थे, एक ही एल एन आएगा और बीच में प्लस है, तो ये वाली टर्म और ये एक्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू सी। अब हमने क्या किया है, ये v की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की है जो है y अपान एक्स, तो टेन इनवर्स v था, ये हो गया टेन इनवर्स y अपान एक्स माइनस एल एन रेडिकल 1 प्लस वी स्क्वायर था, तो ये हो गया रेडिकल 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। ये वाली टर्म सेम रही, माइनस एल एन हमने यहाँ पे ली एलसीएम जो कि होगी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 1 1 इंटू वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। तो आप देख सकते हैं टेन इनवर्स वाई अपान एक्स माइनस एल एन, ये एक्स स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल से बाहर हो जाएगा, तो रेडिकल सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसके ऊपर तो रेडिकल रहेगा लेकिन ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वजह से इसका रेडिकल हो जाएगा ख़त्म और ये रेडिकल से बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स। एक्स यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये दोनों एक्स आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स वाई अपान एक्स माइनस एल एन रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हमने क्या किया है कि ये जो कैपिटल एक्स था इसकी वैल्यू है, यानी स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच थी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच। इसी तरह से जो कैपिटल वाई है उसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल वाई माइनस के। अब हमने ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये था टेन इनवर्स कैपिटल वाई अपान एक्स, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स वाई माइनस के अपान एच माइनस एच माइनस एल एन रेडिकल, यहाँ पे ये कैपिटल एक्स स्क्वायर था, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब देख सकते हैं आप टेन इनवर्स वाई, अब के की वैल्यू है -1/2, के की वैल्यू क्या है, के और एच दोनों की वैल्यू जो है सेम है -1/2 -1/2, तो अब यहाँ में देख सकते हैं ये माइनस के था, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 वाई प्लस 1/2, यहाँ पे भी क्या होगा वाई प्लस 1/2 होगा माइनस एल एन, अब एक्स माइनस एच था, माइनस माइनस प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। यहाँ पे हमने लिए एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1/2 और नीचे हो जाएगा 2x प्लस 1/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा टेन इनवर्स 2y प्लस 1/2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने होल ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करेंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू है वो है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, तो देखिए प्लस 2a यहाँ पे एक्स है और b यहाँ पे 1/2 है, तो ये 2 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, तो ये सिर्फ एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे भी इसी तरह इसको भी ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4 इज इक्वल टू सी। ये सेम रहा, टेन इनवर्स 2y प्लस 1/2x प्लस 1 माइनस एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, ये तो सेम है 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।